चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो अक्सर टीचर्स और वालिदैन के जहन में आता है। सवाल ये है कि क्या बच्चों को उनकी अपनी जुबान में पढ़ाना वाकई बेहतर है, और अगर हाँ तो आखिर क्यों? आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं और एक एग्जाम क्वेश्चन के जरिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे टॉपिक को आराम से समझने के लिए इन 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरू करेंगे द कोर क्वेश्चन यानी मरकजी सवाल से, फिर आएंगे अनपैकिंग द ऑप्शंस यानी सारे ऑप्शंस का जायजा लेंगे। उसके बाद द करेक्ट आंसर यानी सही जवाब क्या है वो देखेंगे। फिर सबसे जरूरी बात, व्हाई इट्स इफेक्टिव, ये तरीका काम क्यों करता है। उसके बाद कुछ आम गलतफहमियों को दुरुस्त करेंगे जिसे हम कहेंगे कॉमन मिसकंसेप्शंस, और आखिर में की एग्जाम टिप यानी इम्तिहान के लिए एक खास नुक्ता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा कोर क्वेश्चन यानी वो मरकजी सवाल जिस पर यह सारी गुफ्तगू मबनी है। सवाल बिल्कुल सीधा सा है, मादरी ज़बान पर मबनी तालीम ज्यादा मौसर होती है क्योंकि आगे खाली जगह है। ये एक बुनियादी सवाल है, आप जानते हैं, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स के बिल्कुल दिल में है। तो आइए देखते हैं कि इस खाली जगह को पुर करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने अगले हिस्से पर, अनपैकिंग दी ऑप्शंस यानी इख्तियारात का तज्जिया। देखिए, सीधा सही जवाब पर जंप करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास चॉइसेस क्या हैं। इससे ना सिर्फ सही जवाब का पता चलेगा बल्कि यह भी क्लियर हो जाएगा कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर 1 कहता है तमाम बच्चे अपनी मादरी जुबान या इलाकाई जुबान में स्कूली तालीम शुरू करते हैं। ऑप्शन 2, तमाम बच्चे यकसा रफ्तार से अपनी स्कूली तालीम का आगाज करते हैं। ऑप्शन 3, अगर तमाम बच्चे दूसरी और गैर मुल्की जबान में स्कूली तालीम का आगाज करें। और ऑप्शन 4, तमाम बच्चे हिंदी को बतौर पहली जबान पढ़ते हैं। जरा सोचिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब लग रहा है? तो क्या लगता है इन चारों में से कौन सा जवाब इस तसव्वुर को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है? चलिए अब वक्त आ गया है कि द करेक्ट आंसर यानी दुरुस्त जवाब को रिवील किया जाए। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल, तालीम इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि बच्चे अपनी शुरू की पढ़ाई अपनी मादरी जबान या इलाकाई जबान में शुरू करते हैं। लेकिन अब यहां से असल बात शुरू होती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा है क्यों? तो चलिए अब इस एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, व्हाई इट्स इफेक्टिव यानी आखिर यही जवाब सही क्यों है। इसके पीछे क्या साइंस है, क्या एजुकेशनल प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं। आइए इसकी गहराई में जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मदर टंग या मादरी जुबान है क्या। आसान लफ्जों में ये वो जुबान है जिसे एक बच्चा अपने घर में अपने आसपास सबसे पहले सीखता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये उस बच्चे की सोच, उसकी पहचान का सबसे पहला और सबसे मजबूत जरिया है। और मादरी जबान का काम सिर्फ बोलचाल तक महदूद नहीं होता। असल में ये बच्चे की बुनियादी जहनी सलाहियतों की नींव रखती है, जैसे कि सोचना यानी थिंकिंग, समझना यानी अंडरस्टैंडिंग, और अपने ख्यालात का इजहार करना यानी एक्सप्रेशन। बच्चे इन्हीं चीजों को अपनी जबान में बिल्कुल कुदरती तौर पर बिना किसी झिझक के करते हैं। ये उनकी नेचुरल लैंग्वेज है ना। इसी वजह से जब शुरू की तालीम मादरी जबान में दी जाती है तो उसके 4 जबरदस्त फायदे सामने आते हैं। नंबर 1, बच्चा सब्जेक्ट्स को बहुत तेजी से समझता है। नंबर 2, इसके दिल में सीखने का डर नहीं रहता। नंबर 3, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। और नंबर 4, और यह सबसे जरूरी है, इससे एक ऐसी मजबूत तालीमी बुनियाद बनती है जो उसकी पूरी जिंदगी काम आती है। और हां, ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये एक प्रॉपर तस्लीमशुदा एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दोनों इस बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि शुरू की तालीम बच्चे की मादरी जबान में ही होनी चाहिए। क्यों? ताकि सीखने का अमल नेचुरल हो, इफेक्टिव हो। अच्छा, अब जरा उन दूसरे ऑप्शंस पर वापस आते हैं और समझते हैं कि वो गलत क्यों थे। देखिए, सही जवाब को जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि गलत जवाब गलत क्यों है। इससे कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होता है। तो चलिए बात करते हैं कॉमन मिसकंसेप्शंस यानी आम गलत फहमियों की। याद है ऑप्शन नंबर 2 जो कहता था कि सब बच्चे एक ही स्पीड से सीखते हैं? ये तो बिल्कुल ही गलत है ना? हकीकत तो ये है कि हर बच्चे के सीखने की रफ्तार, उसका अंदाज सब अलग होता है। एक अच्छी तालीम हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इज्जत करती है। फिर था ऑप्शन नंबर 3 जो कहता था कि बच्चों को दूसरी या गैर मुल्की जुबान में पढ़ाना शुरू कर दें।
सोचने की बात है, ये तो बच्चे के लिए सीखने को आसान करने के बजाय उसके सामने एक दीवार खड़ी कर देने जैसा है। जब जुबान ही एक रुकावट बन जाए तो कॉन्सेप्ट्स कैसे समझ आएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। और आखिरी गलत ऑप्शन वो था कि तमाम बच्चे हिंदी को अपनी पहली जबान के तौर पर पढ़ते हैं। ये बात भी आम फहम के खिलाफ है। जाहिर है, पहली जबान तो बच्चे के इलाके और उसके घर के माहौल पर डिपेंड करती है ना। और अब इस पूरे एनालिसिस का निचोड़, वो सबसे अहम बात जो आपको याद रखनी है, ये है हमारा की एग्जाम टिप, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस एक जुमले को बस अपने जहन में बिठा लें, मदर टंग या होम लैंग्वेज सीखने और समझने की सलाहियत को बढ़ाती है। बस ये वो बुनियादी उसूल है जो इम्तिहानात में घूम फिर कर बार बार पूछा जाता है। हमेशा याद रखिए, जुबान सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये एक बच्चे के मजबूत तालीमी मुस्तकबिल की बुनियाद है।